नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़, सुदर्शन चक्र भी बैठे थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे ज़्यादा सुंदर थीं? द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि प्रभु, क्या दुनिया में कोई मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से उड़ सकता है? इधर सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वे भी कह उठे कि प्रभु, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान गए थे कि उनके इन तीन भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चल पड़े। इधर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा, हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं द्वारकाधीश ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ जी ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले चलूँगा। हनुमान जी ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, हे गरुड़ देव, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़े वानर कब पहुँचेंगे। खैर, मैं चलता हूँ और प्रभु को यह संदेश देता हूँ। ये सोचकर गरुड़ जी शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर वह आश्चर्यचकित रह गए। गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के चरणों में बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि पवन सुत, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कैसे कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आपसे मिलने से इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने तब भगवान से हाथ जोड़ते हुए प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में ही चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे अब भगवान की लीला समझ गए थे और वे प्रभु के चरणों में झुक गए। अद्भुत है प्रभु श्री कृष्ण की लीला। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त के द्वारा ही दूर किया। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं जो आपके पास आज है वह कल भी होगा। अपने अंदर जरा भी अहंकार आने लगे
तो फिर प्रभु के चरणों में ही प्रणाम करें, क्योंकि अहंकार सबका टूटता है। धन्यवाद।